आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, वंदन। मैं हूं आपका सहपाठी जुनिश पवार गुंजन और आपका स्वागत है द रेनबो एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लाए हैं ज्ञान का इंद्रधनुष, जिसमें हम समेटेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके फैक्ट्स। आइए मिलकर इस ज्ञान के सफर की शुरुआत करें ताकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। 8 नवंबर 2024 के प्रमुख करंट अफेयर्स। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में सिंगापुर को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 पर स्थान दिया गया है। सिंगापुर के पास 195 देशों में वीजा मुक्त पहुंच है। इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस दूसरे स्थान पर हैं। भारतीय पासपोर्ट 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा के साथ 83वें स्थान पर है। यह रैंकिंग उन देशों की संख्या पर आधारित है जहां बिना वीजा के यात्रा की जा सकती है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन 191 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ तीसरे स्थान पर हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 186 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ 8वें स्थान पर है। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान दुनिया के सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट हैं। नवंबर 2024 में माइया सैंडू को मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया। यह प्रो-पश्चिमी नेता को देश को यूरोपीय संघ में शामिल करने की अपनी परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। सैंडू को 99.9% मतदान केंद्रों से मतपत्रों की गिनती के बाद 55.4% वोट मिले। सैंडू की पार्टी एक्शन एंड सॉलिडेरिटी पार्टी ने चुनाव जीता। वह मोल्दोवा की छठी और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। वह मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। तीसरे महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारतीय नौसेना ने की है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने महासागर पहल के तीसरे संस्करण का नेतृत्व किया। महासागर शिखर सम्मेलन एक द्विवार्षिक प्रमुख आउटरीच कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्षेत्र में सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास के ढांचे के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री प्रमुखों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। शिखर सम्मेलन का विषय IOR में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोगन है। लद्दाख में उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने 5 नवंबर को गोशान द्रास के हॉर्स पोलो मैदान में चौथे LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गोशान द्रास में लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम को 6 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम पोलो विरासत को संरक्षित रखने और स्थानीय खेल प्रतिभाओं तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लद्दाख के संकल्प का परिचायक है। कोलिंस डिक्शनरी ने एल्बम शीर्षक ब्रैड को वर्ष 2024 का शब्द घोषित किया है। गायिका चार्ली XCX द्वारा अपने छठे स्टूडियो एल्बम के शीर्षक के रूप में इस्तेमाल किए गए इस शब्द को एक आत्मविश्वासपूर्ण, स्वतंत्र और सुखवादी दृष्टिकोण की विशेषता के रूप में परिभाषित किया गया है। कोलिंस कोशकारों ने शुक्रवार को कहा कि ब्रैड समर वाक्यांश 2024 के सबसे चर्चित शब्दों में से एक बन गया है। डिक्शनरी ने कहा, बेहद सफल एल्बम से भी अधिक, ब्रैड एक सांस्कृतिक आंदोलन बन गया है जो विश्व स्तर पर लोगों के बीच गूंजा है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना, शुरुआती पहचान के महत्व को उजागर करना और इस घातक बीमारी से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। इस वर्ष की थीम आशा, प्रेम और शक्ति कैंसर के विरुद्ध हमारे हथियार है। भारत में कैंसर के मामलों की बढ़ती संख्या के चलते समय पर पहचान और जागरूकता की बेहद आवश्यकता है। हर साल देश में लगभग 1.5 मिलियन नए कैंसर के मामले सामने आते हैं जो इस अभियान की प्रासंगिकता को बढ़ाते हैं। इस दिवस की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसे महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की जयंती के साथ जोड़ा गया, जिनका योगदान रेडियोधर्मिता के माध्यम से कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण रहा है।
भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के भावी मेजबान आयोग को आशय पत्र प्रस्तुत किया। भारत ने औपचारिक रूप से 2036 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने की इच्छा जताई है। 10 देशों ने 2036 खेलों की मेजबानी में प्रारंभिक रुचि दिखाई है। मैक्सिको, इंडोनेशिया, तुर्की, पोलैंड, मिस्र और दक्षिण कोरिया अन्य देश हैं जिन्होंने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी में रुचि दिखाई है। यूएसए में लॉस एंजल्स 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा और ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन 2032 खेलों की मेजबानी करेगा। पिछले साल मुंबई में आईओसी के 141वें सत्र में भारत ने 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की प्रतिबद्धता जताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 नवंबर 2024 को एक नई केंद्रीय योजना पीएम विद्या लक्ष्मी को मंजूरी दी। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य के अनुरूप है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग पीएम विद्या लक्ष्मी योजना लागू करेगा। यह एकीकृत पोर्टल पीएम विद्या लक्ष्मी का भी प्रबंधन करेगा। पात्र सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्र बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण के लिए पात्र होंगे। यह ऋण छात्र की ट्यूशन फीस और संबंधित खर्चों को कवर करेगी। सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को ब्याज में छूट प्रदान करना है। 2024-25 से 2030-31 अवधि के लिए ब्याज छूट के लिए सरकार ने 3,600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 6 नवंबर 2024 को तेलंगाना सरकार का व्यापक सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, राजनीतिक और जाति सर्वेक्षण शुरू हुआ। राज्य योजना विभाग द्वारा संचालित इस सर्वेक्षण का उद्देश्य तेलंगाना में सभी घरों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जातिगत और शैक्षिक स्थिति पर व्यापक डेटा एकत्र करना है। इस सर्वेक्षण का शुभारंभ ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम कार्यालय में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा किया गया। 1931 के बाद तेलंगाना में पहली जाति आधारित जनगणना है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल के अनीश सरकार दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 3 साल, 8 महीने और 19 दिन की उम्र में अनीश ने 1555 की फीडे रेटिंग हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसे इसके फ्रांसीसी संक्षिप्त नाम फीडे द्वारा जाना जाता है, शतरंज के लिए विश्व की शासी निकाय है। यह फेडरेशन द्वारा अनुमोदित शतरंज प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग या अंक प्रदान करता है। अनीश सरकार, जिनका जन्म 26 जनवरी 2021 को हुआ था, ने अपना पहला टूर्नामेंट पश्चिम बंगाल राज्य अंडर-9 ओपन अक्टूबर 2024 में खेला। इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य अंडर-13 ओपन शतरंज प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां कई फीडे द्वारा प्रमाणित खिलाड़ी उपस्थित थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और चरार ए शरीफ क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे अब्दुल रहीम राठेर को जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला अध्यक्ष चुना गया। राठेर एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 2002 से 2008 तक पीडीपी कांग्रेस गठबंधन सरकार के दौरान विपक्ष के नेता थे। सभा की बैठक 6 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद हुई, जिसमें पिछला सत्र 2018 की शुरुआत में आयोजित हुआ था, जो जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन से 1 वर्ष पहले हुआ था। बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर